हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर। तो ये शूटिंग स्टार मार्केट में जब रेजिस्टेंस के पास बनती है तो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो आप लोगों को हमारे लैपटॉप पे आना होगा और आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाएंगे कि शूटिंग स्टार कैंडल कैसे मार्केट में वर्क करती है। तो बिना टाइम गवाए आइए गाइस हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइस मैं आ गया हूँ लैपटॉप पे और आपको बता दें शूटिंग स्टार कैंडल्स के बारे में ह्यूमंस की क्या साइकोलॉजी रहती है बायर्स और सेलर्स की। इस पे सेलर क्यों इतने स्ट्रांग होते हैं, क्यों सेलर को कॉन्फिडेंट आता है जब ये रेजिस्टेंस पे बनी होती है। तो अभी आपको लाइव चार्ट में भी दिखाएंगे। तो ये कैंडल कितने पे सपोर्ट दे, अगर कोई यानी सेलिंग कैंडल बनती है, सपोज ये बेरिश कैंडल बनती है, तो सपोज जैसे कोई कैंडल यहाँ पे 100 रुपीज पे ओपन हुई, तो वो अगर वो डाउन साइड जाएगी और यहाँ पे क्लोज करेगी तो वो बेरिश कैंडल बन जाएगी। और यहाँ पे ओपन हुई थी, अगर ऊपर क्लोज कर देगी तो वो बुलिश बन जाएगी। अभी आपको दिखाते हैं। ये सपोज ये शूटिंग स्टार ये 100 रुपीज की आपकी ओपन हुई, फिर यहाँ से बायर एक्टिव हो गए, इसको लेकर गए 110 रुपीज तक। यहाँ पे 110 रुपीज तक इसको बाय लेकर गए, फिर वहां से बायर, फिर यहाँ पे सेलर ने डायमंड दिखाया, यानी सेलर फिर वहां से एक्टिव हो गए, तो सेलर फिर इसको लेकर आ गए जहां से ओपन हुई थी, वहां से लेकर आ गए, फिर इसको लेकर गए बहुत नीचे तक। सेलर फिर लेकर गए इसको 95 रुपीज तक, यानी 100 रुपीज पे ओपन हुई थी, सेलर इसको 95 तक लेकर गए, फिर यहाँ से थोड़ा सा बायर एक्टिव हुए, इसको 95 पे ओपन करा दिया। तो आपको इससे क्या पता चलता है, यानी कोई कैंडल इससे आपको ये पता चलता है कहाँ पे भाई ये ओपन हुई थी। 100 रुपीज पे ओपन हुई थी, बायर इसको इतना ऊपर लेकर गए। अगर बायर इतना स्ट्रांग होते तो ये वीक आपकी ये नहीं बनती, फिर यहाँ से सेलर स्ट्रांग हो गए तो फिर वहीं पे रहे। आप यहाँ पे ये लॉजिक लगाओ, अगर यहाँ से बायर इतने स्ट्रांग थे, ऊपर लेकर गए थे मार्केट को, लेकिन अगर सेलर इतने स्ट्रांग नहीं होते तो इसको नीचे तक नहीं ले पाते और ये आपकी विक नहीं बनती। और जब विक बन जाती है तो 100 रुपीज पे ओपन हुई थी, 95 पे क्लोज हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, यहाँ से सेलर एक्टिव है। तो इस कैंडल से यही लॉजिक पता चलता है कि ये बेरिश कैंडल हो और ये रेजिस्टेंस के पास दिखना चाहिए। सपोज जैसे ये आपका ये रेजिस्टेंस जोन है, तो ये अगर रेजिस्टेंस जोन के पास ये अगर आपकी ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो ये काफी अच्छे थे काम करती है। ये रेजिस्टेंस है, ये शूटिंग स्टार बनती है, तब यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से ये काम करती है। तो आपको समझ में आ गए हो शूटिंग स्टार कैंडल क्या है और कैसे काम करती है। अब आपको अभी एक और चार्ट दिखाते हैं, इससे एंट्री और स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह कैसे लिया जाता है। तो आपको सेकंड चार्ट पे लेकर चलते हैं। तो आप यहाँ पे सेकंड चार्ट पे आ गए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पे आपने देखा ये एंटी, ये आपकी ये शूटिंग स्टार ये कैंडल हो गई, ये आपकी शूटिंग स्टार कैंडल है। इसके बाद ये आपकी जब शूटिंग स्टार जैसे ब्रेक करेगी, यहाँ पे आपकी ये एंट्री बन गई और शूटिंग स्टार का हाई आपका लो रहेगा। जैसे सपोज ये आपकी शूटिंग स्टार है और ये शूटिंग स्टार का हाई ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इसके लो पे आपकी एंट्री प्लान हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके एंट्री प्लान हो गई। अब टारगेट की बात करें तो पिछला कहीं पे अगर स्विंग होगा वो आप टारगेट मान के चल सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से 1:2 इजिली मान के चल सकते हैं, या फिर इतना बहुत लोग मानते हैं जितना इस कैंडल का सल आया होगा इसके आपको दो गुना लेना है, यानी 1:2 लेना है। तो टारगेट आपके हिसाब से कितना भी रख सकते हैं, यानी बहुत लोग पिछला स्विंग मांगते हैं, जैसे ये पिछला स्विंग था तो ये टारगेट हो गया बहुत लोगों का, ये जितना इसका ये गैप होता है इसके 2x, यानी इतना इतना 2x बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग ये रेजिस्टेंस ही मान लिया हुआ। तो टारगेट अपने हिसाब से सब लोगों को ले लेना है। तो आपको एंट्री और ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब आपको अभी चार्ट पे लेकर चलते हैं, तो आप आ जाइए हमारे चार्ट पे। अब चार्ट पे आने के बाद अब आपको दिखाते हैं कैसे निफ्टी में कुछ पिछले रिसेंटली जो इसने मूव दिया होगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पिछले ही लास्ट 5 डेट को, अभी एक दिन पहले ही शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी रेजिस्टेंस के पास। ये आप यहाँ से मार्केट निकल गई थी, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई फिर गिर गई, फिर यहाँ से ऊपर जाना तो चाहती थी तो फिर ऊपर गई, फिर यहीं से गिर गई। तो किसके लिए गिरी थी, यहाँ पे शूटिंग स्टार आपकी कैंडल बनी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी शूटिंग स्टार कैंडल हो गई। तो शूटिंग, अब यहाँ पे एंट्री आपको कैसे प्लान करना था, ये यहाँ पे आपकी ये लो ब्रेक होने पर ये एंट्री हो जाती और यही लो हाई इसका, यानी हाई जो था वो आपका एसएल हो जाता और जैसे इसको ब्रेक करती यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती। आप ये इसको टारगेट मान सकते थे, या फिर आप प्रीवियस डे इसको मांग सकते थे, या इसको जिस आप जिस हिसाब से 1:3 या 1:3 जो भी आपने टारगेट माना होगा आपका बहुत इजीली अचीव हो गया होगा। तो आपने देखा टारगेट, तो भाई पहले बात की बात मेरा कहना यह टारगेट बाहर में जाए, मिले या ना मिले, बिगिनर को बस मेरा एक मोक्ष है कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। बस आप हमेशा ये सोचो कि मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, टारगेट तो बात को मिल ही जाएगा। तो काफी अच्छी एक्यूरेसी है। अभी और शूटिंग स्टार कैंडल देखते हैं, इसको आपको हमेशा रेजिस्टेंस पे इसको आपको हमेशा ढूंढना है।
तो शूटिंग स्टार ये दे आप शूटिंग स्टार देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से वर्क किया। ये आपका प्रीवियस डे, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ये प्रीवियस डे क्या यहाँ से मार्केट बार-बार न्यूट्रल गई तो ये आपका ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से मार्केट बार-बार न्यूट्रल गई है, ये ज़ोन आपके ये क्या ये रेजिस्टेंस हो गए और ये आपकी शूटिंग स्टार बनी है। तो इसके लो पे आपको यहाँ पे एंट्री बनानी थी और ये आपका एसएल होता और 1:2 ये प्रीवियस अगर स्विंग मानते तब भी आपका टारगेट अचीव हो जाता, यानी ऑलमोस्ट कुछ बचा है। अगर आप 1:2 लेते तब भी आपका ईज़िली अचीव हो जाता। अब चलो आपको हम 1:2 ईज़िली दिखा देते हैं 1:2 अचीव हुआ या नहीं। तो 1 मिनट गाइस अभी आपको आगे दिखा देंगे 1:2 अचीव हुआ आपका टारगेट या नहीं। तो आपने यहाँ पे रिसेंटली देखा शूटिंग स्टार किस तरीके से काम करती है और अभी आपको दिखा रहे हैं चार्ट पे शूटिंग स्टार किस तरीके से काम करती है। तो शूटिंग स्टार के अंदर काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी इसकी मार्केट में है। यहाँ पे आप मान सकते हो इसको एक तरह से शूटिंग स्टार भी मान सकते हो और स्प्रिंग टॉप। अब आप लोग काफ़ी लोग कहेंगे सर स्प्रिंग टॉप कौन-सी कैंडल होती है? तो आने वाले वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊँगा। एक ये जो शूटिंग स्टार आपकी कैंडल है। अब इसमें आपको अभी दिखा आपको किस तरीके से इसमें बनाना था। यहाँ पे बहुत ईज़िली तरीके से ये इसका लो ब्रेक हुआ था तब आपको एंट्री बनाना था और ये इसका ये हाई चल लेता और प्रीवियस डे कहाँ सॉरी गाइस मैच नहीं हो रहा। और प्रीवियस डे कहाँ गए? ये प्रीवियस डे आपका ये आराम से टारगेट रखते और ये आपका एंट्री होता और ये आप देख सकते बढ़िया 3:7 आपको ईज़िली अचीव हो गया। तो यहाँ पे ये आपका एसएल और यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो और ये प्रीवियस डे स्विंग या 1:2 ईज़िली आपका ये कितना बहुत ईज़िली तरीके से अचीव हो गया। तो इस तरीके से और बहुत लोग 1:2 लेते तो आपका यहाँ तक अचीव कर पाते, आप यहाँ तक ऑलमोस्ट अचीव कर पाते। तो आपने देखा किस हिसाब से ये मार्केट में वर्क करती है। तो अभी आपको और शूटिंग स्टार कैंडल आपको अभी दिखा रहे हैं। तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे इस तरीके से मार्केट में। आपको ईज़िली हमने 4-5 अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्पल दे दिए होंगे, नहीं 4-5 तो 2-3 तो दे ही दिए। ये देखिए यहाँ पे आप शूटिंग स्टार देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से वो कितनी अच्छी इसको एक्यूरेसी है 1:3, 1:4 बहुत ईज़िली तरीके से आपको मिल गया हो। इसका एसएल आता है भाई बहुत स्मॉल आता है, मुझको इसकी ये बात अच्छी लगती है। आप देख सकते हो और पिछला अगर शून्य रखते तो ये 6:17 यानी 1:7 मान सकते हैं बहुत ईज़िली आपका अचीव हो गया। तो ये भी आपकी शूटिंग स्टार कैंडल है, ये वाली आपको थोड़ा ज़ूम आउट करके दिखा दें, ये वाली आपकी ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ये वाली। तो यहाँ पे ये यानी एसएल और यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो 1:2 बढ़िया ईज़िली 5 या 4 आपने बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर लिया होगा। तो आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और गाइस मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना ना भूलें क्योंकि मैं वहाँ पर ऐसी टिप्स और ट्रिक और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक हमेशा देता रहता हूँ। तो इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन और कुछ चार्ट पैटर्न और स्टॉक रिकमेंड करते रहता हूँ ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए। तो चैनल को मेरे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना गाइस ना भूलें। थैंक यू गाइस।